तल्ख होती जा रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। उनका कहना है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीईओ हैं। कांग्रेस के पास देश प्रदेश में नेतृत्व नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के पास आज के डेट में मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में कोई नेतृत्व बचा नहीं है। इस समय स्थिति ये बन गई है, अब कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। उसके सीईओ बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के सीईओ कमलनाथ जी हैं इस समय। तो चलिए इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सिंह से। प्रहलाद, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे बयानबाजी भी हम देख रहे हैं लगातार तेज होती जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, लेकिन इस बीच बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। न केवल कांग्रेस बल्कि कमलनाथ भी उनके निशाने पर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया है और उन्होंने कहा कि अब इसमें सीईओ बनाए जाते हैं और कमलनाथ प्रदेश के सीईओ हैं। इस तरीके से लगातार मुखर हैं कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर। जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, अब बीजेपी ज्वाइन की है, तब से उनके निशाने पर सबसे ज्यादा अगर कोई रहा है तो वो कमलनाथ रहे हैं। सुमित। प्रहलाद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उपचुनाव से पहले हम देख रहे हैं सियासत अपने चरम पर है, सियासी पारा हाई हो चुका है। बयानबाजी लगातार हम देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं राजनेता। और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया और उनका ये कहना था कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के सीईओ हैं। कांग्रेस के पास देश प्रदेश में नेतृत्व की कमी। तो इस पर बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से राजेश सोलंकी जी और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। धन्यवाद जी। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सबसे पहले मैं। ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई राजनेता हैं बीजेपी के जो कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता चुके हैं। आखिर मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी को क्यों लगता है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे जी, प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे, प्रदेश दोबारा बना नहीं पाया। जब नेता प्रतिपक्ष का चयन था, जब सरकार चली गई, तभी कमलनाथ जी। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, इतने नेता हैं उसमें, इतने बड़े लोग हैं। जैसे अन्य दल में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक दो पद पे एक व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार केंद्र में सोनिया जी, राहुल जी, सोनिया जी। और इसलिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं तो क्या है। और कोई भारतीय जनता पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं और आम जनता में भी यही परसेप्शन है। जब आप एक व्यक्ति को 3-3, 4-4 पद देंगे, इसका मतलब क्या नेता नहीं है क्या, कि समझ में नहीं आखिर है क्या। और इसलिए जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी ऑफिस में होता है, पिताजी संभालते हैं, फिर बेटा आ जाता है, फिर घर के लोग ही संभालते रहते हैं। इसीलिए कहा है। और जो लोग कांग्रेस से आए उनको मालूम है कांग्रेस कैसी पार्टी है, तभी तो वो छोड़ के आए। और इसलिए वो लोग भी कह रहे हैं और जनता में भी यही परसेप्शन है। दुर्गेश जी, राजेश जी की बात आपने सुनी होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नेतृत्व की कमी की बात यहाँ पर बीजेपी लगातार आप पर कहती आई है। भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम नेतृत्व की कमी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना कार्यकर्ता है। इसलिए वो कांग्रेस की तरफ मुखर किए हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं को सत्ता की लालच देके, पैसे की लालच देके, षड्यंत्र से आज मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हैं। पूरी राजनीति आज उसी तरीके से कर रहे हैं। केंद्र में इनके जितने मंत्री सांसद हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो 100 से ज्यादा सांसद जो है कांग्रेस पार्टी से ही कभी ना कभी निकले हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है लालच के नाम पे इन्होंने किया है। और जो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस संगठन में है, उतनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो संस्था है ही नहीं, वो तो एक संघ के द्वारा संचालित एक एजेंसी है जो देश को अपने हिसाब से अपने स्वरूप में डालना। शर्मा जी, नेतृत्व की कमी के सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जब सीएम के चेहरे की बात हुई तो कमलनाथ और अध्यक्ष की बात हुई तो कमलनाथ। क्या आपके पास चेहरों की कमी है, इसलिए सवाल उठते हैं सर?
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था अध्यक्ष के रूप में रहते हुए जी। और जब वे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीता तो उनका ही मध्य प्रदेश की कमान संभालना लाजमी था और तय था। वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके उपरांत ये मध्य प्रदेश में अब षड्यंत्र पूर्वक यदि भाजपा ने सरकार गिरा दी तो अभी लोग हमारे विधायक दल ने यह तय किया कि हमारा नेतृत्व जो है सदन के अंदर, क्योंकि अभी सदन भी व्यवस्थित नहीं चल रहा है, ना सदन की इन्होंने चलने दिया है ना चलाया है जी। तो फॉर टाइमिंग कमलनाथ जी ही नेतृत्व उसका भी देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आवश्यकता है या कोई सदन प्रॉपर चले, ठीक, कोई प्रक्रिया पूरी चले तो उस पर भी अपनी कार्रवाई हर तरह की होगी। चलिए ठीक है। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम देख रहे हैं लगातार उपचुनाव से पहले सियासी घमासान जारी है, सियासी पारा हाई है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया और बीजेपी का यही आरोप है कि प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, कांग्रेस में नेतृत्व अब बचा नहीं है और इसलिए लगातार